हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो ऑफ प्रेस्टो सॉल्यूशंस। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे आप लोगों को कैट का फॉर्म भरना है। आप सभी लोग जानते होंगे कैट 2023 के फॉर्म्स आ चुके हैं 2 अगस्त से। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आपको एक फॉर्म को फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप लोग IIM की वेबसाइट पे ओपन करेंगे, गूगल पे IIM की वेबसाइट खोलेंगे तो पहला पेज आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, कैट 23 का। आप कैट 23 सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आएगी IIM की। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह की कुछ वेबसाइट दिखने वाली है। ठीक है, इसमें जब आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आपको दिख रहा होगा जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, राइट, जिसमें कुछ नोट्स लिखे हुए हैं कि यार आपको गूगल क्रोम का कौन सा वर्जन यूज करना है, या एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन करना है, या iOS के कौन से वर्जन पे आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन नेक्स्ट, जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कुछ सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स आपकी मांगी जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो कि स्पेशली इन्होंने मेंशन करा है, कैंडिडेट नेम शुड बी इंटर्ड एग्जैक्टली एज इट अपीयर इन द 10th और SSC सर्टिफिकेट। यार ध्यान रखें कि नाम जब इंटर करें तो वही नाम एग्जैक्टली इंटर हो जो आपके 10th के रिजल्ट पे है। कुछ भी मिडिल नेम अगर आप डालते हैं, लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे लिए फॉर्म भरता तो मैं यहाँ पे नाम लिखता पीयूष खियानी, राइट, मैं यहाँ पे अपना नाम भरता, और कोई भी मिडिल नेम अगर मेरे नाम में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ इंटर नहीं करूंगा, जिस चीज की आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, देन डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है एक बार, कंट्री, मोबाइल नंबर, ये तो बेसिक डिटेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल बी, यहाँ पे मोबाइल नंबर का एक कंफर्मेशन जाएगा आपके लिए, जिसको आपको OTP जनरेट करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल के आप जनरेट OTP करेंगे तो आपके पास OTP आएगा जो यहीं पे आपको एंटर करना होगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री, जो सारे डिक्लेरेशंस आपको सिलेक्ट करने की, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन ऊपर भरी है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, देन अगेन वही बेसिक सी चीज की कैप्चा आपको यहां पे फिल करना है, और कैप्चा इज केस सेंसिटिव। ध्यान रखें, जो कैपिटल वर्ड्स हैं वो कैपिटल में ही आए, जो स्मॉल वर्ड्स हैं वो स्मॉल में ही आए। चलिए, इसके बाद यार जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे, OTP डालेंगे, तो ये एक बार आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करवाएगा और जो बाहर भेज देगा आपको। फिर से आपको उसके बाद यही पेज शो होगा अगेन, देन अगेन आपको ये पेज शो होगा, बट इस बार आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना है। देन यू हैव टू गो फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, क्योंकि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, आपके मोबाइल पे एक ID और एक पासवर्ड आया होगा। ठीक है, उस ID पासवर्ड को आपको यहां एंटर करना है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे। जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो कुछ ऐसा पेज होगा, जैसे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे आप जाएंगे तो यहां पे आएगा इंटर यूजर ID एंड योर पासवर्ड। जो भी आपके मोबाइल पे आया था आपको वो यूजर ID और पासवर्ड यहां पे इंटर करना है। देन ये कुछ ऐसा पेज शो होने वाला है उसके बाद लॉगिन करने के बाद, जहां पे आपकी यूजर ID आपसे रीवेरीफाई करी जाएगी, आपका नेम दिया जाएगा, यहाँ पे ये सब चीजें आपको रीवेरीफाई करनी है, ये सब आपको चेक करना है। देन यू हैव टू गो फॉर गो टू एप्लीकेशन पेज। आपको जाना है गो टू एप्लीकेशन पे, जहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। गो टू एप्लीकेशन पे जाओगे तो सबसे पहले बेटा आएगी आपकी पर्सनल डिटेल्स, राइट। पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, लास्ट नेम, ये सब डिटेल्स आने वाली हैं। ठीक है, बेसिक पर्सनल डिटेल्स। इसके अलावा अदर पर्सनल डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी। नेशनलिटी में ऑब्वियस सी बात है हम लोग इंडियन ही सिलेक्ट करेंगे, राइट। कैटेगरी, कैटेगरी का चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना बेटा। जनरल वाले जनरल, जिन लोगों के पास EWS है वो EWS सिलेक्ट करेंगे, और बहुत ध्यान से सिलेक्ट करेंगे इस चीज को। ठीक है, देन डू यू बिलोंग टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो ही कैन टिक यस, ही और शी कैन टिक यस, नहीं तो नो। कोविड वैक्सीनेशन की डेट इज नॉट कंपलसरी, ये चीज ध्यान दें कि जहां पे स्टार बने हुए हैं वो कंपलसरी चीजें हैं, बट कोविड वैक्सीनेशन की डेट्स कंपलसरी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो। ठीक है, बट एंटर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसके बाद बेसिक अगेन कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे डलेगा बेसिक। ठीक है,
नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे रखना, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट या इमरजेंसी मोबाइल नंबर, खुद का ही अल्टरनेट मोबाइल नंबर मत डालना। कुछ भी इमरजेंसी, कोई भी कंटिजेंसी जरूरत पड़ती है तो खुद का ही दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर मत डालना, किसी ऐसे पर्सन का मोबाइल नंबर डालना जो आपके बिहाफ पे कभी कॉल पिक कर सकता हो। खुद का ही मोबाइल नंबर डाल दोगे अगर आप खुद, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इसीलिए डलवाया जाता है कि आपका कॉल नहीं लग रहा हो या आप तक कोई डिटेल ना पहुंचे तो किसी और तक पहुंचाई जाए। तो खुद का ही नंबर मत डाल देना, यहां पे किसी दूसरे नोन पर्सन का, मदर, फादर या किसी भी और इंपॉर्टेंट पर्सन का ही अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालना। ठीक है। नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आएगी दैट इज डॉक्यूमेंट्स का अपलोड। देखो यहां पे मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें दिखाई जा रही हैं, अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर। अगर किसी ने कैटेगरी में कोई कैटेगरी स्पेशली सिलेक्ट करी है, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल किसी ने ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करा है, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी जनरल के अलावा कैटेगरी सिलेक्ट करी है, तो यहां पे आपके पास एक और ऑप्शन आएगा दैट विल बी कि आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। राइट। यहां पे मैं एक और चीज बता दूं, जब हम यहां पर कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे थे, यहां पे जब हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे थे तो यहां पर एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपके सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट पे नंबर लिखा होगा वो आपको यहां अपलोड करना पड़ेगा। और फिर इस पेज पे यहां पे आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ द कैटेगरी। ठीक है। चलिए यार, यहां पे मैं आपको यह भी बता दूं कि फोटो और सिग्नेचर किस साइज में होने चाहिए, ध्यान से पढ़ें। एज पर द गाइडलाइंस, द साइज ऑफ द फोटो टू बी अपलोडेड इन CAT 23 रजिस्ट्रेशन शुड नॉट एक्सीड 1 MB। फाइल शुड बी ऑफ 1 MB, जिसमें रेजोल्यूशन 1200 बाय 1200 पिक्सल्स। ठीक है, ये तो आप जब 1 MB की फाइल सेट करेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। एंड द फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स शुड बी JPG और JPEG। ये ध्यान रखें, PNG फॉर्मेट में फाइल अपलोड नहीं होगी, PDF फॉर्मेट में फाइल अपलोड नहीं होगी, स्पेशली इट शुड बी JPG। और सिग्नेचर के लिए हमें ध्यान रखना है फाइल शुड नॉट एक्सीड 80 KB। फाइल की इमेज शुड नॉट एक्सीड 80 KB। सिग्नेचर की फाइल थोड़ी छोटी ही रहेगी। दूसरी चीज जो हमें फोटो के लिए स्पेशली ध्यान देनी है बेटा, कि फोटो आपका स्ट्रेट कैमरे की तरफ देखते हुए हो। तीसरी चीज जो ध्यान देनी है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, कलरफुल बैकग्राउंड पे फोटो नहीं वैलिड होगा। एक और चीज ध्यान रखें, फोटो आपकी रीसेंट फोटोग्राफ हो, कोई बहुत ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ ना हो, और वही फोटोग्राफ अपलोड करें जो आप एग्जाम वाले दिन ले जा सके अपने साथ। अगर आपके पास कोई पुराना 1 या 2 फोटोज बचे हैं तो वो अपलोड ना करें, नए फोटोज क्लिक करवाएं और वो फोटो अपलोड करें जो आप एग्जाम वाले दिन अपने साथ फॉर्म पे स्टिक करके, आपके एडमिट कार्ड पे स्टिक करके ले जा पाएंगे, वही फोटो अपलोड करें। ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे लिए फोटो की। नेक्स्ट चीज, जैसे ही हमारे पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट होंगे हम लोग आ जाएंगे एकेडमिक्स वाले सेक्शन पे। एकेडमिक्स में हमें देखना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 10th की डिटेल्स यहाँ पे डलेंगी, SSC 10th इक्विवेलेंट, जो सबके लिए कंपलसरी। आपको यहाँ पे अपना बोर्ड नेम डालना है, मंथ और ईयर ऑफ कंप्लीशन जो भी होगा आपका, राइट। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके एग्जाम के थे 500 या 600, वैसे तो 10th में यूजुअली 500 ही होता है। ठीक है, वो यहां पे आ जाएंगे। टोटल मार्क्स जितने आपके आए, एग्रीगेट परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज भी आपको ही कैलकुलेट करके यहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा। और ध्यान रखें परसेंटेज बिल्कुल सही लें, 2 डिजिट्स तक आफ्टर डेसिमल। जैसे लेट से अगर मेरे यहां पे 500 मैक्सिमम मार्क्स की एग्जाम थी और मेरे 450 नंबर आए तो आई हैव टू इंसर्ट इट 90.00। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ले। ठीक है। चलो यार, ये तो हो जाएगा मेरे लिए 10th की डिटेल्स। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे 12th की डिटेल्स में। 12th की जो भी डिटेल्स है हमें वो इंसर्ट करनी है यहाँ पे। अगर आपकी 12th कंप्लीट है तो यू हैव टू क्लिक ऑन 12th। अगर आपने 12th की जगह कोई डिप्लोमा करा है तो यू हैव क्लिक ऑन डिप्लोमा।
बट हमें तो मेजरली 12th पे ही क्लिक करना है, हम 12th पे क्लिक करें। अगेन वही सेम चीज कि मैक्सिमम मार्क्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट करे, टोटल मार्क्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट करे। बट जब आप यहाँ पे 12th पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी आएंगी, दैट इज आपके स्कूल का नेम, आपकी फील्ड, ये सब डिटेल्स आ जाएंगी। अगेन मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स और एग्रीगेट परसेंटेज आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। देन यार बैचलर्स डिग्री, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो बैचलर्स डिग्री, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आर यू इन अ फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री और हैव यू कंप्लीटेड दी बैचलर्स डिग्री। यार अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो ये क्वेश्चन तो कोई काम का है ही नहीं, ये बचेगा ही नहीं, राइट। अगर आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हो तो कुछ इस तरह का आपके लिए फॉर्मेट ओपन होगा। जैसे ही आपने सिलेक्ट करा यस, तो ये हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री, इसको नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल आएगा, टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर डिग्री। क्या ये इसलिए पूछा जा रहा है कि आपका कब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट ईयर में ही कंप्लीट होने वाला है या नहीं। अगर नहीं तो आप इसके लिए वैलिड नहीं होंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री कि आपकी कब ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का है, करंट सेमेस्टर। अगर लेट से आपका 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और करंटली आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आप इस कोर्स के लिए वैलिड है। बट अगर ये 6 का है और अभी आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आप इस कोर्स के लिए वैलिड नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आपके पास 3 सेमेस्टर हैं और हमारी एग्जाम इसी साल के एडमिशन्स के लिए होनी है, तब तक आपका 6 सेमेस्टर पूरे नहीं होंगे, ठीक। देन सिंपली आगे की इंफॉर्मेशन की आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, कौन सी स्टेट में है, यूनिवर्सिटी का नेम, कॉलेज, डिग्री क्या कर रहे हैं, बीकॉम, बीबीए, जो भी है आपका इंसर्ट करेंगे। डिसिप्लिन अगेन कॉमर्स आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेजुएशन स्ट्रीम में कॉमर्स आ जाएगा। अब देखो आपका अगर फाइनल डिग्री चल रही है तो ये पूछा जा रहा है मंथ ईयर ऑफ कोर्स ऑफ कमेंसमेंट, आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा और प्रोबेबल मंथ ऑफ कंप्लीशन की कोर्स कब कंप्लीट होगा, राइट। मार्क्स और परसेंटेज अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी, अगर आपका अभी तक जो भी एग्रीगेट मार्क्स चल रहे हैं, परसेंटेज चल रहे हैं तो वो एंटर करने हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तक का जो भी आपके करंट सेमेस्टर तक का स्कोर है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। अच्छा, अगर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स में कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे यस और नो सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर किसी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है तो, राइट। बट अब देखो ये तो बात हुई कि जिनका फाइनल ईयर अभी चल रहा है, जिन्होंने यहाँ पे यस टिक करा है। किसी का अगर फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया, उन्होंने यहाँ नो क्लिक करा, तो उनको ये करना पड़ेगा यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री, आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए कम हो गई चीज़ें, देखो कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कम हुई, दैट इज आपका टेन्योर आपको नहीं, यहाँ पे वही टोटल ड्यूरेशन डालनी है, बट आपको कंप्लीशन वगैरह के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, यानी सीधा यही डालना है कि कब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। इसमें बहुत सारी डिटेल्स पिछली वाली से कम है, पर बहुत सारी चीज़ें सेम भी हैं, कुछ अलग एक्स्ट्रा से नहीं पूछा गया यहाँ पे। अगेन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग MBA वाली चीज़ की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे लिए मास्टर्स डिग्री की डिटेल्स। फिर वही 2 क्वेश्चन के, डू यू वांट टू एंटर मास्टर्स डिग्री डिटेल्स, येस और नो। देखो यार बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे बात करूँ तो मैं एज अ फ्रेशर फॉर्म डाल रहे होंगे तो दे हैव टू सिलेक्ट नो। बट अगर कोई ऐसा है जिसने MCOM या कोई एक MBA कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा से MBA करना चाहते हैं, तो वो ये सिलेक्ट करेंगे। जब ये सिलेक्ट करेंगे तो अगेन ये यहाँ पे पोर्टल कुछ इस तरह का ओपन होगा, मास्टर्स डिग्री कंप्लीशन इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। अगर इन प्रोग्रेस है तो डिटेल्स डाल दें, कोर्स ऑफ कमिटमेंट, कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन। अगेन कंप्लीटेड है तो इतनी इंफॉर्मेशन, अगर इन प्रोग्रेस है तो वो वही पूछी जाएगी, व्हाट इज द प्रोबेबल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना है मास्टर्स डिग्री और बैचलर्स डिग्री के उसमें। चलो यार ये सब तो बेसिक इंफॉर्मेशन है एकेडमिक्स की, मास्टर्स डिग्री की डिटेल्स हो गई। ये इन प्रोग्रेस वाला है, ये यहाँ पे कंप्लीटेड वाली इमेज भी आपके सामने है। क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, वही प्रोबेबल मंथ ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन की, कब आपकी डिटेल ग्रेजुएशन या PG कंप्लीट होगा। और अगर कंप्लीटेड है तो वो क्वेश्चन इन्होंने हटा दिया, डायरेक्टली पूछा मंथ और ईयर ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। चलिए नो सिलेक्ट करते तो ऑब्वियस सी बात है ये सब ब्लैंक ही रहता। नेक्स्ट इनका अदर प्रोफेशनल डिग्रीज वाला जो क्वेश्चन है, देखिए अगर कोई आर यू फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। यार एक्चुअरीज ऑफ इंडिया इज बेसिकली जिन लोगों ने अगर
इंश्योरेंस फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, जैसे अगर हम बात करें तो कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे लोग सीए कर रहे होते हैं, सीएस कर रहे होते हैं, सीएमए कर रहे होते हैं। इसी तरह से कॉमर्स में एक और फील्ड होती है एक्चुअरीज की, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है। अगर कोई इंश्योरेंस वाली इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो तो उनके लिए ये क्वेश्चन है, यस करेंगे तो वहां पे 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आएंगे, और नो करेंगे तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए के लिए है, वही क्वेश्चन जैसे एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के लिए था। आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स डालनी होंगी। अगर कोई सीए परस्यू कर रहे हैं या सीएस परस्यू कर रहे हैं तो उनको वहां पे अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी। चलिए नेक्स्ट हमारा पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक्स कंप्लीट होने के बाद आ जाएगा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस। यार वर्क एक्स में यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज दी हैं। अगर किसी के पास कुछ वर्क एक्स है, ये ध्यान रखें वर्क एक्स आपका ग्रेजुएशन के बाद का ही काउंट होगा, ग्रेजुएशन के पहले का नहीं। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है देन यू कैन एंटर एनी वर्क एक्सपीरियंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ग्रेजुएशन अगर 2021 में कंप्लीट हुई है मार्च में, तो आप 2021 के मार्च के बाद अप्रैल से आपका वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2021 अप्रैल में मेरी जॉब लगी फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री में, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा बैंकिंग इंडस्ट्री, मैंने डेट सिलेक्ट कर ली 1 अप्रैल 2021। एंड डेट अगर ये कंटिन्यू चल रहा है तो आपको आज की डेट डालनी पड़ेगी, और आपका खत्म होने वाला जब भी तो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, और नहीं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 31 जुलाई 2023। एंड डेट आपकी डालनी पड़ेगी यहाँ पे आपको 31 जुलाई 2023। अगर आपने इस बीच कोई ब्रेक लिया है तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर लें, वैसे तो कोई होगा नहीं, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये डेज कैलकुलेट कर देंगे जो भी आपकी स्टार्ट डेट थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2023 तक के जितने भी डेज थे उन्होंने काउंट करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। देखिए काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है वर्क एक्स के लिए इन्होंने दी हुई हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है तो यू कैन एंटर अदर्स की कैटेगरी में भी आप अपना वर्क एक्स डाल सकते हैं। सिंपल एक चीज़ ध्यान देनी है मुझे कि मेरा वर्क एक्स ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू हो, ग्रेजुएशन के पहले वाला वर्क एक्स नहीं काउंट होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्क एक्स के बाद आ जाएगा प्रोग्राम्स। यार यहाँ पे प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग इन्होंने करीबन 40 to 50 अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। अब अगर मैं हर एक प्रोग्राम पढ़ करके सिलेक्ट करूँगा ना तो बेटा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाएगी। आप एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लें। सिलेक्ट ऑल में आप जिस कोर्स के लिए वैलिड होंगे वो आपको उस कोर्स में सिलेक्ट कर देगा। अगर आप किसी कोर्स के लिए वैलिड नहीं होंगे तो वो अपने आप ही आपको उसमें से रिमूव कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे IIM अहमदाबाद के पीजीपी यानी बेसिक MBA प्रोग्राम के लिए वैलिड हूँ तो वो मुझे यहाँ रखेगा। IIM के पीजीपी FABM के लिए वैलिड हूँ तो वो रखेगा, इसके लिए हूँ वैलिड हूँ तो रखेगा। बट अगर इसके बाद आ रहा है IIM अहमदाबाद का PhD प्रोग्राम और मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं है तो मैं PhD प्रोग्राम के लिए इनवैलिड कैंडिडेट हो जाऊँगा, तो वो मुझे वहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो आप सिलेक्ट ऑल करें, अपने आप ही कंप्यूटर आपके लिए सारे प्रोग्राम सिलेक्ट कर देगा। बस जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है इंटरव्यू सिटीज बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें। कोशिश करके सेम इंटरव्यू सिटीज सिलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अहमदाबाद के लिए सिटीज सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अगर मैंने पहली सिटी प्रेफरेंस मुंबई रखी है या पहली सिटी प्रेफरेंस लेट से दिल्ली रखी है और सेकंड सिटी प्रेफरेंस अहमदाबाद या मुंबई रखी है, तो आगे के भी इस कोर्स के सारे प्रोग्राम्स के लिए IIM अहमदाबाद के सारे कोर्सेज के लिए मैं सेम सिटी प्रेफरेंस डालूंगा। फर्स्ट दिल्ली, सेकंड अहमदाबाद, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड अहमदाबाद, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड अहमदाबाद। कुछ चेंज करोगे तो बेटा हो सकता है इंटरव्यू डेट्स में कुछ क्लैशेस आ जाएं। किसी प्रोग्राम का आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है और किसी प्रोग्राम का आपका इंटरव्यू अहमदाबाद में हो रहा है सेम डेट पे, तो यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रेफरेंसेस, वहाँ पे दिक्कत आएगी। इसलिए कोशिश करें जब भी यहाँ पे इंटरव्यू सिटीज सिलेक्ट करें आपको हर प्रोग्राम के लिए 2 प्रेफरेंसेस रखनी है, सेम ऑर्डर में प्रेफरेंस सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रोग्राम सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट योर टेस्ट सिटीज। टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस भी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें।
राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहली प्रेफरेंस सिटी, जैसे मैं इंदौर से हूं तो मैंने प्रेफरेंस सिटी सिलेक्ट करी इंदौर। नेक्स्ट मेरे पास एमपी में ही जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा मैं सिलेक्ट कर लूंगा उज्जैन, देन आई विल सिलेक्ट भोपाल। वैसे तो बहुत ही रेयर कंडीशन है कि आपकी पहली 3 प्रेफरेंसेस के बाद की सिटी में कोई ऑप्शन जाए, बट कोशिश करना ये भी आपकी नियर बाय या ऐसी सिटीज़ हो जहाँ पे आप पहुँच सकते हो इजीली, ऐसी सिटीज़ ना हो जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते हो। बहुत सारे लोग इसको कुछ ऐसी सिटीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यार किसी बच्चे ने चौथी सिटी सेलेक्ट कर ली थी पुणे। अब उसके लिए इन 3 सिटीज़ में जाना आसान था, पर पुणे ऐसी डेस्टिनेशन है कि यार वो नहीं पहुँच सकता है, या उसका कोई नोन पर्सन वहाँ नहीं रहता है। अगर कोई पर्सन वहाँ नहीं जा रहे और फॉर एग्जांपल उसकी लेट से वर्स्ट कंडीशन में 4th सिटी प्रेफरेंस चली गई, तो बेटा एग्जाम वाले दिन दिक्कत आएगी। अगर नोन सिटी नहीं है और आपका सुबह का टाइम स्लॉट हुआ तो आपको पहुँचने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसलिए सिटीज़ उसी ऑर्डर में सिलेक्ट करना जहाँ पे आप पहुँच सकते हो। मैं पुणे के बजाय यहाँ पे फिर सिलेक्ट कर लूँगा जबलपुर यार, अगर मुझे देखना है तो, क्योंकि एमपी में मैं इन लोकेशंस को अच्छे से जानता हूँ। आई विल सिलेक्ट जबलपुर। या हो सकता है मैं सिलेक्ट कर लूँ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली इज़ द लोकेशन जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ इजीली। तो ध्यान से प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। बिल्कुल 6 सिटी की प्रेफरेंस डालना कंपलसरी है, सबके आगे स्टार है। ऐसा नहीं है कि मैं 4 प्रेफरेंस डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर लूँ, मेरा काम नहीं होगा। मुझे 6 सिटी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करना कंपलसरी है। देखें यार, इंदौर के कैंडिडेट्स के लिए मैं बोलूँगा कि बहुत ईजी रहेगा। आप फर्स्ट इंदौर लें, सेकेंड उज्जैन, थर्ड भोपाल, फोर्थ जबलपुर, 5th और 6th, 5th में आप ग्वालियर डाल सकते हैं, 6th आप कोई सी भी आपकी सिटी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। यार पहली 5 तो मैं एमपी के कैंडिडेट्स के लिए यही प्रेफरेंस रखूंगा, इंदौर के कैंडिडेट्स के लिए खास करके। चले नेक्स्ट, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे कुछ ऐसा पोर्टल का एक पेज ओपन होगा जहां पे आपके लिए आपका नेम आ जाएगा और आपके लिए रजिस्ट्रेशन फीस आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 2400 आ रही है, जो कि जनरल कैंडिडेट की फीस है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की फीस है। जैसे ही कैटेगरी चेंज होगी यहाँ पे फीस कम हो जाएगी, दैट इज 1200 हो जाएगी कैटेगरीज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट मोड इन्होंने दे दिए हैं, एसबीआई ई पे से करना चाहते हैं या बिल डेस्क से, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें। यूपीआई से सिलेक्ट करते हो तो बिल डेस्क पे चले जाना, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो बिल डेस्क पे चले जाना, इट विल बी अ इजियर ऑप्शन। नेक्स्ट, बट पेमेंट से पहले एक बार ये प्रीव्यू वाला सेक्शन, इस पे क्लिक करना और आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, जिसको आप एक बार चेक कर लेना। प्रीव्यू पे क्लिक करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एक बार चेक करना। चेक हो जाए तो यू हैव टू फिल योर डिक्लेरेशन, क्योंकि इसके बाद चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे बहुत सारी चीज़ों में। एक बार आपने डिक्लेरेशन अप्रूव कर दी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे, जैसे नेम का और आपकी कैटेगरी का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे, तो बिल्कुल ध्यान से भरें फॉर्म। राइट, रीचेक करने के बाद जब आपने प्रीव्यू कर लिया, डिक्लेरेशन सेलेक्ट करा, अगेन कैप्चा यहाँ पे आप डालेंगे, देन यू हैव टू सबमिट। सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट आपके लिए पेमेंट वाला पेज होगा। या पेमेंट वाला यहाँ पे ओपन नहीं हुआ क्योंकि शायद जिसने भी फॉर्म भरा था उसने पेमेंट नहीं करी थी इसके आगे। ठीक है, तो यार दिस वाज द लास्ट पेज। इसके बाद आपको पेमेंट करना है, देन यू विल गेट योर एप्लीकेशन। आपके सामने आपकी पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लें और उसको सेव करके रखें। ठीक है, तो यार ये था इस वीडियो में जिसमें आपको कैट का फॉर्म भरने के बारे में हमने डिटेल्स दी। इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।